आज हम इस ड्रेस के सेट का ये पैजामा बनाएंगे। इस पैजामा का लंबाई आपको 12 इंच है और इसका ये जो चौड़ाई है ये 10 इंच है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बेबी वूल ले लेंगे। देखिए बेबी वूल है, इसे ले लेंगे और एक अलग कलर का हम ऊन लेंगे जो सिलाई पे हम डालेंगे। देखिए 10 नंबर का सिलाई है, इस पे हम 20 फंदा डालेंगे। जैसा कि बतला चुके हैं कि ये 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का आपको पैजामा है। तो देखिए ये 2 फंदा हम ले चुके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 और एक लेंगे, ये हो गया 20 हो गया। धागे को हम तोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 20 फंदा सिलाई पे हम लिए हुए हैं। अब इस पे हम इस ऊन को लगाएंगे और बुनेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। सबसे पहले तो हम ऊन को जोड़ेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो गांठ लगा सकते हैं। इस तरह से हम एक गांठ ही लगाए हैं, बाद में इसे फिर हम 2 गांठ लगा लेंगे या हम किसी तरह से इसे बंद करेंगे। देखिए अब हमें सीधा तरफ से सीधा बुनते चले जाना है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरफ से फंदे को लें। पहला फंदा है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हम बिल्कुल प्लेन उठाए हुए हैं फंदों को, इसलिए अगर आप डिजाइनर फंदे उठाएंगे तो इस तरह से दिक्कत नहीं होगा। सीधा तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे। ये हम पाँव से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा एक लाइन बनकर तैयार हुआ। हमें और 5 लाइन बनाना है। तो चलिए इसे हम और 5 लाइन बनाकर कंप्लीट करते हैं, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनते हुए। इस तरह से इसे देखिए हम 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। अब हम इसे पलट लेना है और डबल बॉर्डर का रूप देना है हमें। 20 फंदा जो हमारा है ये 20 से 40 हो जाएगा। तो ये उल्टा हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, बुन लिए। अब देखिए अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फंदा, ये लाइनिंग दिख रहा है फंदों का, ये दूसरे कलर से। इस फंदे को हमें उठाना है, तो सबसे साइड से हम उठाएंगे। ये हो गया एक। अब ये एक हम उल्टा बुने हुए थे तो फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये हो गया। फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सिलाई पर का हम बुनेंगे, ठीक है, एक फंदा सिलाई पर का बुनेंगे, ये हो गया। अब अगला फंदा फिर हमें उठाना है, ठीक उसके बगल से देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये यहाँ से उठाना है। एक यहाँ उठाया, फिर इसे उठाना है, फिर इसे उठाना है, इसे उठाना है। जो अलग दिख रहा है सबसे नीचे की ओर उसे हमें उठाना है। तो इसे उठाएं, उठा के सिलाई पे डालेंगे और फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे, ये हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा सिलाई पर का बुनेंगे, ये फिर से फंदे को नीचे की ओर किए,
अब अगला फंदा फिर से उठाएंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे भी हम बुन लेंगे। ये हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर किए और एक उल्टा बुने, फंदे को नीचे की ओर किए। यहाँ से एक फंदा हमें लेना है, ये फंदा, इसे सीधा बुनेंगे। एक फंदा सिलाई पर का उल्टा बुनेंगे, फिर से एक फंदा यहाँ से लेंगे ये और सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा 20 फंदा था सिलाई पे पहले, अभी 40 फंदा हो जाएगा, जस्ट डबल। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से हमें कौन सा फंदा उठाना है। ये जो नीचे की ओर दिख रहा है, ये नीचे की ओर जो फंदा दिख रहा है अलग, उसे हमें उठाना है। उसे हम उठाकर बुनेंगे। जैसे ये उल्टा हो गया, फंदे को नीचे की ओर किए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये फंदा, तो हमें इस फंदे को ही उठाना है। तो इस तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम कुछ दूर तक बॉर्डर तैयार कर लेंगे। अब इसके बगल से यहाँ से लेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट इसे बुन लेंगे। अब देखिए, अब ये इस तरह से हो गया डबल बॉर्डर। अब ये जो फंदा है, ये जो दूसरे कलर का जो ऊन है, इसे हम खोल लेंगे, हटा लेंगे इस ऊन को हम। दो में से एक धागा खोलते चले जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब इसे
इस तरीके से आप खींचेंगी, यहाँ से सारा खुल गया। अब इसे भी हम हटा लेंगे इसी तरह से। अब इसे हम कुछ दूर तक बुनकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच बॉर्डर बना लिए हैं। बॉर्डर बना लेने के बाद में हम इसे दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम 1 या 2 लाइन बुन लेंगे, इसके बाद हम फंदे को दोनों किनारे से बढ़ाएंगे। जैसे देखिए पहला लाइन जा रहा है ये, ये बॉर्डर के बाद का पहला लाइन कंप्लीट होता है। यहाँ पे बॉर्डर हम 1 लाइन सीधा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा का डाले हुए हैं। आप चाहें तो 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा भी डाल सकती हैं, वो हम यहाँ पे कमर के पास में डालेंगे। अब देखिए फिर से दूसरा लाइन जो हम बुन रहे हैं उसमें भी हम उल्टा ही बुनेंगे दोनों तरफ से। या तो आप उल्टा बुने या तो दोनों तरफ से आप सीधा बुने, या अगर आप कोई और डिजाइन डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। हम यहाँ पे सिर्फ दोनों तरफ से धारी डिजाइन डाले हुए हैं। इस तरह से ये दूसरा लाइन भी बनकर कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा लाइन में दोनों तरफ से 1-1 फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये तीसरा लाइन पर आए हम। अब यहाँ पे हम 1-1 फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा फंदा बनाएं। अब देखिए इसी जगह से हम इसे उठा लेंगे इसे, और यहाँ पे एक और फंदा बना लेंगे, तो ये फंदा एक हमारा बढ़ गया। अब हम लास्ट में फिर 1 फंदा बढ़ाएंगे। देखिए अब हम इस तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ भी हम इस तरीके से 1 फंदा बढ़ा लेंगे। बढ़ गया फंदा। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हमें इसे 8 इंच बुनकर तैयार करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 6 सिलाई के बाद, जैसे अभी हम 1 सिलाई में फंदे को दोनों तरफ से बढ़ाएं, तो 6 सिलाई के बाद फंदे को फिर से हम दोनों तरफ से 1-1 फंदा बढ़ाएंगे और इसे हम 8 इंच तक बनाकर कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। इस तरह से देखिए इसका जो लाइनिंग आप देख रही हैं, ये हम 37 लाइन यहाँ पे ये 37 लाइन बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। कंप्लीट कर लिए और फंदों को बढ़ाकर हम यहाँ पे 60 कर लिए हैं। 60 फंदा अभी हमारा यहाँ पे सिलाई पे है। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम 3 फंदों को बंद करेंगे। 2 का 1 करते हैं पहले, ये हो गया। फिर से फंदे को इधर लेंगे और इसमें भी 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 हो गया, फिर से 2 का 1, 3 फंदा हम बंद किए। यहाँ पे फंदे को अपनी ओर करेंगे और पूरा उल्टा बुनेंगे। जैसा कि इधर से हम 3 फंदा को बंद किए, ठीक उसी तरह हम इस तरफ भी 3 फंदों को बंद करेंगे।
पूरा उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ठीक उसी तरह 3 उल्टा बुनेंगे। 3 फंदों को हम बंद करेंगे। आप उल्टा तरफ से बंद कर सकती हैं। 1 2 और ये रहा 3। अब फंदों को हम जितना भी बचा हुआ फंदा है सब फंदों को हम बुन लेंगे। बुनने के बाद इसे अब और हम आगे ऊपर 14 लाइन तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल कहीं भी अब ना इस तरफ हमें घटाना है ना इस तरफ घटाना है, बस सीधा हमें 14 लाइन, इस तरह का जो ये लाइन देख रही हैं ये 14 लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर देना है। बॉर्डर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे। 2 सीधा 2 उल्टा। पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और 1 2, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो 2 उल्टा 2 सीधा का फंदा हमें कुछ दूर तक देना है। दोनों तरफ से हम इसी तरह बुनेंगे, 2 सीधा 2 उल्टा। देखिए ये हम कुछ इस तरह से बुनेंगे। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर तैयार करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए ये चीज़ बनाएंगे। इसमें हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। इसके बाद फिर हम जितना इस तरफ बुने हुए हैं उतना ही इस तरफ बुनेंगे, ताकि हम इसे अच्छी तरह से इस तरीके से सिल सकें, यहाँ पे सिल सकें। डोरी आपका इसके अंदर में इस तरह से चला जाएगा। तो चलिए ये हम इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इतना बॉर्डर बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बॉर्डर अगर आप गिनना चाहेंगी तो 13 लाइन हम बॉर्डर का बुने हुए हैं। 13 लाइन बॉर्डर का बुने हुए हैं। इसके बाद ये जो आप देख रही हैं ये हम घटाए हुए हैं, और इसके बाद फिर से हम आगे उतना ही बॉर्डर बुने हुए हैं। तो सबसे पहले हम 13 लाइन बॉर्डर का बुन लेते हैं, फिर बतलाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे 13 लाइन का ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किए। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले 2 फंदा बुन लेंगे, 1 और 1 2 फंदा बुन लिए। अब हम इस तरह से फंदे को लेंगे। आप किसी इस तरह से भी ले सकती हैं फंदे को, उल्टा तरफ से अगर घटाना है तो 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए हम इस तरफ से फंदे लिए, या तो आप इस तरफ से इस तरह से फंदे ले सकती हैं। जिस तरह हम जाली बनाते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ बता रहे हैं। तो हम इसे ऊपर की ओर से एक बार घुमाकर इस तरह से लेंगे, और ये जो 2 सीधा है ये दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर से हम इस तरीके से लिए। अब ये जो 2 उल्टा फंदा दिख रहा है ये दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 सीधा है, दोनों को 2 का 1 करेंगे। फिर से बस इसी तरह से हमें लास्ट तक करते चले जाना है। एक फंदा बढ़ाना है इस तरीके से, और एक बार में 2 का 1 करना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे जाली बना रहे हैं। हमारा जितना भी फंदा घट रहा है उतना फंदा जाली बना रहे हैं, बनाने के कारण उतना फंदा यहाँ पे बढ़ते चले जा रहा है। अब ये सीधा बुन लेंगे एक फंदा। अब उल्टा तरफ से पूरा जिस तरह से हम बॉर्डर बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे।
पूरा उल्टा हम नहीं बुनेंगे। ये हो गया। फिर से 2 फंदा यहाँ पे सीधा बुनाएगा, 1 और 1 2, फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा सीधा। इस तरह से अब हम फिर से 13 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम सुई धागा की मदद से इसे सिलेंगे। तो जिस तरह से हम ये एक पल्ला तैयार किए हैं, एक पल्ला और हम यहाँ पे तैयार करके रखे हुए हैं। देखिए इस तरह से एक पल्ला और हम तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक इसी तरह से जैसा कि इसे हम बनाए हुए हैं। तो इसे आप 2 पल्ला में बनाकर तैयार कर ले, फिर हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका पूरा लंबाई हम कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में इसमें फंदे को हम बंद कर रहे हैं। तो फंदे को बंद हम करेंगे उसी तरीके से 2 का 1 करते हुए। थोड़ा ढीला ही हम बंद करेंगे, अगर ज़्यादा टाइट आप कर देंगी तो सिलने के बाद कमर के पास टाइट हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ हम ऊन को कट कर लेंगे। गांठ लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये आपका उल्टा सीधा, आप देख लें किस तरफ आपका उल्टा है किस तरफ। हालांकि ये दोनों तरफ से पहनाया जा सकता है। इस तरह से इसे ये इस तरह से इसे हम सिलेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसे हम खोल लेंगे, खोलने के बाद सिलेंगे। देखिए यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे, फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद भी हम इस तरफ का उसी तरह सिलेंगे। देखिए इस तरफ का उसी तरह सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ सिल लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसे सिलना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लिए और इस तरफ यहाँ पे एक सिलाई लगा लिए। अब हमें क्या करना है, अब ये जो चीज़ है जहाँ से हम ये बनाए हुए थे जाली डालकर, वो इस तरीके से लाकर इसे ठीक बीचों बीच में हम रखेंगे इस ढंग से, और यहाँ पे सिल देना है। धागा को हम ऊन को हम कट नहीं किए हुए हैं, इसी जगह से हम सिलना शुरू करेंगे। सिलाई बिल्कुल हमें इस तरीके से मिलाते हुए करना है। इस ढंग से एक जो उल्टा लाइन जा रहा है उसी उल्टा लाइन का एक फंदा उठाना है और यहाँ से एक फंदा उठाना है और दोनों को मिलाकर सिल देना है। तो इस तरह से हम सिलते हुए इसे भी पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई जो हम देंगे वो ज़्यादा टाइट नहीं देंगे, ना ही तो ढीला देंगे। देखिए इस तरीके से सिलते हुए पूरी गोलाई में हम यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे देखिए हम यहाँ पे सिल चुके हैं, यहाँ पे सिल चुके हैं दोनों तरफ से। अब हमें इसे सिलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। तो ये भी हम सिल लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम डोरी बना चुके हैं, इस तरह का डोरी। अब इसे हम डाल रहे हैं, ठीक बीचों बीच से यहाँ से डालेंगे हम, एक यहाँ से निकलेगा। तो इसे हम एक तरफ, ये जो आप देख रही हैं ये हम एक तरफ बनाए हुए हैं। अब दूसरा तरफ हम बिल्कुल प्लेन रखे हुए हैं और इसे किसी भी चीज़ में डाल लें। डालने के बाद इस तरह से आप इसे देखिए, इस तरह से इसे आप कर लें। इसके बाद इसे डालकर जो हम जाली जहाँ पे बनाए हुए थे उसी जगह पे हम, जाली वाला जगह पे ही हम इसे डाल रहे हैं। इसे यहाँ डाल लेंगे, पिन हटा लेंगे। अब
देखिए अब ये हो गया। अब ये फ्लावर हम फिर से क्रोशिया की मदद से यहाँ पे दूसरा एक बना लेंगे। इस तरह से देखिए ये पैजामा पूरा बनकर तैयार होता है। यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं, डोरी की मदद से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये बनकर तैयार होता है। अगर आप ये डोरी बनाना चाहती हैं तो हम अपने इस पोशाक के वीडियो में डाले हुए हैं, डोरी किस तरह से बनाया जाए ये हम वहाँ पे बतलाए हुए हैं। अगर बनाना चाहती हैं तो वहाँ से भी देखकर बना सकती है, नहीं तो हम अलग से इस डोरी को बनाने का तरीका भी बतलाए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।